रिस्पांस आ रहा है कि इस बार वैशाली नगर विधानसभा में आलमारी ही चुनाव जीत रही है। आगे का पिटारा और दरवाजा अगर खुलेगा तो आलमारी 16 में से 13 नंबर मेरा है। तो जनता का जो नंबर है वो 13 नंबर है कि स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुने। ये मेरी लड़ाई स्वच्छ राजनीति और तुच्छ राजनीति के चुनाव की गर्माहट बड़ी तेज हो चुकी है और ठंड का समय है। लगातार प्रत्याशी जो हैं वार्डों का दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। वैशाली नगर विधानसभा में हम मौजूद हैं और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश यादव जी है। जयप्रकाश जी लगातार घूम रहे हैं, सुबह से शाम घूम रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात हो रहा है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? पूरी जनता का रिस्पांस आ रहा है कि इस बार वैशाली नगर विधानसभा में आलमारी ही चुनाव जीत रही है और 13 नंबर पर बटन दबाने के लिए सभी मुझे आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार लक्ष्मी का पूजन भी होने वाला है, दिवाली भी आने वाली है और वैशाली नगर विधानसभा के भाग्य का पिटारा और दरवाजा अगर खुलेगा तो आलमारी से खुलेगा। तो क्या लग रहा है, दोनों प्रत्याशी मैदान में है और निर्दलीय जो भाजपा में थी संगीता साहब भी मैदान में और आप भी मैदान में हो, तो चौकोनी मुकाबला है, त्रिकोणीय, या क्या लग रहा है? मैंने जनता पर छोड़ा है कि वैशाली नगर विधानसभा में 16 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 16 में से 13 नंबर मेरा है। तो जनता का जो नंबर है वो 13 नंबर है और जनता के पास विकल्प है कि उच्च शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने। जनता के पास ये विकल्प है कि स्वच्छ छवि के व्यक्ति को चुने। ये मेरी लड़ाई स्वच्छ राजनीति और तुच्छ राजनीति के बीच की है। ये मेरी लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच है। ये मेरी लड़ाई कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान की लड़ाई है। तो लगातार आप लोगों से मेल मुलाकात कर रहे हो, तो क्या चीज़ें, बेसिक क्या चीज़ें की कमी है यहाँ पे जिसको आप सुन रहे हो और आने वाले समय में अगर मौका मिला तो उसको अमली जामा पहनाएंगे? वैशाली नगर विधानसभा में बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, स्लम एरिया है, वहाँ पर आज भी जो सड़कें हैं उनकी खस्ता हालत है। नालियों की सफाई अभी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। नगर निगम भिलाई में जो शहर सरकार है वो उदासीन है, जिसके कारण से जो नालियों की सब सफाई नहीं हो पा रही है। सीवरेज लाइन जाम है और पानी की समस्या है। जैसे अटल आवास, बॉम्बे आवास, रोशनी आवास, इसमें जो दूसरा माला है वहाँ पे पानी चढ़ नहीं पाता है। दूसरे माले से जो पानी है, सीवरेज का पानी नीचे के घरों में आता है। तो जनता जो है वो बदहाल स्थिति में है। जनता को जीवन जीना दूभर हो चुका है। इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने की मेरी जिम्मेदारी होगी और विधायक निधि का जो पैसा है वो जनता के हित में लगे और जनता के विकास में लगे, उसकी मेरी चिंता और प्राथमिकता रहेगी। वैशाली नगर विधानसभा के आम जनता को, छोटे बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए एक बेहतर लाइब्रेरी की व्यवस्था, उनके लिए बेहतर पार्कों की देखभाल, रख रखाव, साफ सफाई और समाज, बहुत सारे समाज हैं जो काम कर रहे हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, उनको संबल बनाना, उनको सबल बनाना। और एक इंजीनियर होने के नाते वैशाली नगर विधानसभा का एक लेआउट मैंने बनाया है और उस लेआउट से एक ऐसा विधानसभा होगा हमारा वैशाली नगर जो कि छत्तीसगढ़ के मानचित्र में अद्वितीय होगा और उसकी परिकल्पना जो है वो हर एक जागरूक नागरिक करता है। उस परिकल्पना को साकार करना ये मेरी प्राथमिकता होगी। ये बताइए, रिकेश सेन भी अब दौरा कर रहे हैं, तो काफ़ी बयानबाजी आपने रिकेश सेन के खिलाफ भी दिया है, तो अब तो मैदान में भी है और आप भी मैदान में, आमना सामना हुआ है एक आध बार फील्ड में? मुझे ऐसा सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं उनका आमना सामना करूँ। तो मुकेश चंद्राकर को किस रूप में देख रहे हैं? चुनौती है, क्योंकि सत्ता और सरकार के विरुद्ध मेरी लड़ाई है। पैसे से पसीना टकराएगा, पैसे से पसीना टकराएगा और वैशाली नगर का ये बेटा चुनाव जीत कर आएगा। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या है और कितने मतों से जीतने की उम्मीद है आपको? जनता का जितना समर्थन मुझे मिल रहा है उतने मतों से मैं जीतूंगा। चलिए, ये थे निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता का आशीर्वाद इनको मिल रहा है और 3 तारीख को पता चलेगा कि कौन जीत रहा है। वैशाली नगर विधानसभा से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।